यहां से मेन वीडियो आपकी शुरू होती है। ये तो सभी को पता होगी जो सीटेट के बारे में मैंने बताई। यहां से मेन पार्ट शुरू होता है अब आपका। अब सुनना कान को बिल्कुल पर्दे खोलकर अच्छी तरीके से। देखिए, सबसे मेन बात आती है कंटेंट की, कि पढ़ना क्या है, शुरुआत कहां से करनी है। सबसे मेन चीज जो होती है सीटेट के एग्जाम के लिए वो होते हैं आपके पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो सबसे मेन जान होती है सीटेट के पेपर के लिए। अब यहां पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने हैं वो करने हैं आपको ऑनलाइन वाले, जो आपके ऑनलाइन हुए। अब यहां पर आप लोग फंसोगे, पता है फंसोगे क्यों? देखो, उसका उसके रीजन भी है। सभी लोग फंसोगे यहां पर। देखो, रीजन ये है, जो भी आपका पिछले साल हुआ था 2022-23 वाला सेशन था, उसके साइट पर डले हुए नहीं है। जो अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट हुई थी, बोर्ड ने इस बार पेपर उसको साइट पर नहीं डाला। उसका बहुत बड़ा रीजन भी है जो मुझे समझ में आया। ठीक है, अभी बताता हूं आपको क्या रीजन है। और इस बार पेपर भी वहीं से देखने को मिलेगा, इतना मुझे पूरी उम्मीद लग रही है। ठीक है, तो 2022 वाला नहीं है, 21 वाला आपको मिल जाएगा। तो 21 वाला आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, दुनिया भर की किताब भी उसके ऊपर आई हुई है। और यूट्यूब पर पिछले साल मैंने खूब भर के उसको प्रैक्टिस भी कराई थी, वो वाला आपको मिल जाएगा। ये दो पेपर आपको रखने हैं, बट दूसरा वाला तो है ही नहीं भाई। दूसरा वाला कहां से लाओगे? बट दूसरा वाला भाई हमारे पास है। अब क्या होगे भाई, आपके पास कहां से आ गया? तो भाई यही तो मेहनत होती है किसी भी पेपर को करने से पहले। ठीक है, उसकी जानकारी, उसका पूरा का पूरा निचोड़ होना जरूरी है। तो ये वाले जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये लगभग सभी शिफ्ट के हमारे पास है। और मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर एक दो जगह आपको मिल गए तो मिल गए, वरना कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी झलक मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से देखना। जैसे मैं मान लीजिए आपके सामने खोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल सीडीपी के खोल लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी खोलकर देखे थे। ये सीडीपी के पे आपके सामने खुले हुए हैं, जो अभी आपके ऑनलाइन हुए हैं। अब पता, बोर्ड ने इसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं करा। पिछले वालों को अपलोड कर दिया था, इन वालों को अपलोड नहीं करा। ये मल्टीपल शिफ्ट है, जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई थी ये सीडीपी के खुले हुए, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो इस बार बोर्ड ने इनको साइट के ऊपर पता है अपलोड क्यों नहीं करा? पिछले साल हुआ पेपर, पिछले साल मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पूरा का पूरा निचोड़ आ गया, जितने भी टॉपिक थे। क्योंकि सिलेबस फिक्स है, वही प्याज आना है, वही कोलबर्ग आना है, वही वाइगोस के आना है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। सेम अभी जो पिछली बार पेपर हुआ, वही आपका फिर वाइगोस के आना है, वही कोलबर्ग आना है, वही जीन प्याज आना है। तो यार इतने क्वेश्चन कहां से सेट करेगा जो एग्जामिनर रहेगा? वो भी सेट करते करते बेचारे पागल हो जाएंगे। तो इस बार इन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं करे। अब क्या हो गया, आपको कहां से मिल गए? ठीक है, तो हमारे पास भाई निंजा टेक्निक है, हम हम ले लेते हैं अपने पास से कहीं से भी। ठीक है, तो इस बार जो आपका क्वेश्चन मतलब पेपर आएगा ना, वो इन्हीं क्वेश्चन का मिले जुले क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा रिपीट जो होंगे इस बार पेपर के अंदर, वो यही से देखने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो इस बार आपके पेपर के अंदर संभावना देखने को मिलेगी। इन पूरे पेपर को जब मैंने भी पढ़ा था, तो इसके अंदर मुझे 3 लेवल देखने को मिले। एक लेवल तो वही घिसा पिटा जो इससे पहले सीटेट में आता था, क्वेश्चन देखा सीधे आंसर लगा दिया। दूसरा लेवल नॉर्मल, जो मतलब ठीक ठाक था, जिसको थोड़ा सा 2-4 सेकंड लग रही थी। तीसरा लेवल अच्छा खासा लेवल था भाई, और जिसमें खूब दिमाग लग रहा था पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो तीसरा लेवल अच्छा खासा लेवल था, जो इन क्वेश्चन का लेवल आ रहा था। ये सभी मैं आपको दिखा रहा हूं, मतलब इसमें जितनी भी शिफ्ट है ना, वो सारी की सारी शिफ्ट आई हुई है। तो आप लोग इसके अंदर जब तीसरा वाला लेवल देखोगे, तो उसमें बच्चों को कई शिफ्ट ऐसी थी जिसमें खूब अच्छा खासा दिमाग देखने को मिला था। तो ये वो क्वेश्चन पेपर है मल्टीपल शिफ्ट के। एक तो पहले वाला हो गया, पिछले से पिछले साल वाला, और एक जो अभी वाला सीटेट गया है। इन दोनों को कंबाइन करके ये आपका मिक्सचर बनने वाला है, जहां तक मेरा अनुमान लग रहा है, जो इस बार का आपका सीटेट का पेपर होगा। इसलिए ही बोर्ड ने वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड नहीं किया। ठीक है, वरना पिछले वाले वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, इसको अपलोड नहीं किया, क्योंकि अपलोड कर देते किताब वाले, जो पब्लिकेशन वाले, इनको उठा लेते, किताबें निकाल देते हैं, हम उठा लेते हैं, हम नोट्स के अंदर डाल देते हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा देते हैं, बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है। बोर्ड के पास फिर इतना कंटेंट नहीं रहता, तो इसलिए इनको अपलोड नहीं किया। सीटेट साल में 2 बार कराना है, कहां से नए नए क्वेश्चन इतने सारे लेकर आएंगे? तो सबसे ज्यादा जो मुझे मेन रीजन लग रहा है ना, वो यही वजह लग रही है साइट पर ना डालने की। और इस बार जो आपका पेपर आएगा, सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन इन्हीं 2 में से पूछे जाएंगे आपके, जो ये 2 आपके पेपर इस बार ऑनलाइन वाले हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, इनके जो जो आपके सब्जेक्ट है, वो सभी के सभी भाई हमारे पास मिल जाएंगे। अभी शायद आपको कहीं देखने को ना मिले, इतना मैं कह सकता हूं। बट अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहां पर हमारा कोर्स चल रहा है, उसके ऊपर हम डाल देंगे, और उस वहां से मुझे पूरी संभावना है बहुत जल्दी कॉपी हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये मैंने बता दी। इन्हीं की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपके यूट्यूब पर भी,
जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराऊंगा पुराने वाले नहीं होंगे, अब ये नए वाले प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको यूट्यूब के ऊपर, जो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें कुछ पुराने भी आ जाएंगे, क्योंकि इन वाले पेपर के अंदर कुछ पुराने अपने आप ही मतलब रिपीट हो गए हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में सबसे मेन खासियत ये होती है क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, रिपीटेशन बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो यूट्यूब पर मैं इनकी अब आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और एप्लीकेशन के अंदर तो मैंने बच्चों को कहा हुआ है आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं कुछ आपको अलग से परचेज नहीं होने दूंगा, कुछ भी सब चीज आपको इसी के अंदर मिलेगी। ये चीज मैंने आपको बता दी कि इन प्रीवियसर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये पूरी की पूरी जान है इस बार के आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। पहली चीज होगी कंटेंट के अंदर कि आपके प्रीवियसर के क्वेश्चन पेपर जो आपके दोनों इस बार ऑनलाइन का पेपर हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो चैप्टर होते हैं या जो आपका कंटेंट होता है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। पहले बात कर लेता हूं भाई आपके सीडीपी की, सीडीपी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए सीडीपी का अगर आप सिलेबस देखोगे तो यार वही सीडीपी का सिलेबस दिया हुआ है, या तो इसको देख लो या जो चीज मैं बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग चल लो। ये तो सीडीपी का ऑफिशियल सिलेबस है जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। वही आपका हेरिडिटी, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ आपका दिया हुआ है, वही आपके 3 मनोवैज्ञानिक पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, फलाना फलाना, ये सारा का सारा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। लगभग जो सीडीपी का सिलेबस इन लोगों ने दिया हुआ है वो एग्जाम में ये लोग देते हैं, ठीक है। इससे मैं एग्री करता हूं, सीडीपी के सिलेबस से मैं एग्री कर जाता हूं। तो अभी तक मैं सीडीपी के सिलेबस में इन लोगों के साथ हूं, ठीक है। तो सीडीपी के सिलेबस में तो भाई मैं इन लोगों के साथ चला जाऊंगा, कहा गया भाई मेरी, ठीक है। तो सेम मेरा भी सिलेबस इनके जैसा है। तो जो मेरा सिलेबस यहां पर दिया हुआ है वही आपका डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, टीचिंग मेथड्स आ जाएंगे इसके अंदर, सोशलाइजेशन, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, मोटिवेशन, थिंकिंग, जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो नए वाले क्वेश्चन हुए बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज रटी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपने कोई भी चीज रटी, सीटेट जैसे छोटे से एग्जाम में भी आपको दिक्कत आने वाली है। ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं आपसे बोल रहा हूं, सीटेट में फंस जाओगे आप लोग अगर आपने इस पेपर के लिए कोई चीज रट के गए। लेकिन लिमिटेड चीजें है, अगर आपने इन लिमिटेड चीजों को समझ लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप इस एग्जाम में टॉप कर जाओगे, इतना भी मैं आपको बता रहा हूं। इन चीजों से बाहर आपका पेपर नहीं आना, लेकिन इन चीजों को एग्जामिनर इतना घुमा फिरा के देगा ना, इतना डिटेल में पूछेगा कि आपका सर चकरा जाएगा। तो ये सेम टॉपिक है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आना, बट इनको एग्जामिनर बड़ा घुमा फिरा के आपको देने वाला है, ठीक है। बात कर लेते हैं आप आगे आपके 3 सब्जेक्ट की, ईवीएस, सोशल साइंस और आपका साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली बार जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करा है जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, एक तो करा सोशल साइंस ने, सबसे गंदी सोशल साइंस पूछी जा रही है, सबसे गंदी सोशल साइंस, पूछने का कोई ढंग ही नहीं है, उसके बारे में बात करता हूं। और उससे ज्यादा परेशान करा है पिछली बार जो बच्चों को कराया वो कराया ईवीएस ने। ईवीएस और सोशल साइंस ने पिछली बार हद मचा दी, ठीक है। और खासकर मैं बात करूं सोशल साइंस ने तो बहुत ही ज्यादा मचा रखी है। देखिए इसके बारे में बात कर लेता हूं। ईवीएस में आपको 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। पहला, आपकी एनसीईआरटी की किताबें 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी है। अगर मान लीजिए आप कोई बैच लेना चाहते हो तो भाई वहां आपको कुछ नहीं पढ़ना, वहां पर आपकी टीचर की जिम्मेदारी होती है सारी। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ के जाना है। जो अभी पिछले साल आपका पेपर हुआ है ना, एनसीईआरटी बड़ी डिटेल में पूछी है इस बार इन लोगों ने, ऊपरी ऊपरी नहीं पूछी। कोई आपका जानवर पक्षी नहीं पूछा पिछली बार इन्होंने, बहुत कम शिफ्ट ऐसी थी जिसमें जानवर पक्षी आया है आपके, वरना बहुत डिटेल में चीजें आपकी पूछी गई है। किसके अंदर? ईवीएस के कंटेंट के अंदर। तो आपको बहुत डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको अगर ईवीएस के अंदर अच्छा स्कोर करना है। दूसरी बात, एक और किताब है एनसीईआरटी की है, ये बेसिकली आपके स्कूलों के अंदर पढ़ाई जा रही है। कुछ शिफ्ट ऐसी आई थी यहां से भी आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट टाइम पे मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, तो पता नहीं क्या हो गया सीबीएसई वालों को, ऐसी मेरे से क्या नाराजगी हो गई, जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी सिर्फ 1-2 शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन दिए, उसके बाद बनाना बंद कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो किताब को भी आपको पढ़ना है, पढ़ लोगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, यहां से भी कई शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आपके पूछ लिए थे, ठीक है। तीसरा, कुछ ईवीएस से रिलेटेड आपके जी के टाइप क्वेश्चन पूछ लिए थे, हालांकि वो क्वेश्चन सभी आपके एनवायरमेंटल से जुड़े हुए क्वेश्चन रहते हैं, और ऐसा कई शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था। कम से कम आपकी 5-6 शिफ्ट ऐसी थी जो आपकी हार्ड बन गई थी इन्हीं सभी के मिक्सचर की वजह से। ईवीएस थोड़ी डिटेल में पूछ ली, कुछ आपके नए ईवीएस टाइप आपके जीके टाइप क्वेश्चन पूछ लिए, कुछ 1-2 क्वेश्चन यहां से आ गए, बन गई आपकी ईवीएस हार्ड, वहीं पर बच्चा गिर गया।
वरना जिसमें ईवीएस नॉर्मल आई थी वहां पर बच्चों का अच्छा स्कोर आया और वहां पर कुछ कहने ही नहीं थे। ठीक है, तो इन तीन चीजों का मिक्सचर आप लोगों को लेकर चलना है ईवीएस